बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत इस कदर परेशान है, इतनी परेशान है कि इमरान खान किससे मिल रहे हैं, क्या पैगामात जा रहे हैं, ये सब हो क्या रहा है। पिछले 4 दिनों में पाकिस्तान में ड्रामाई तब्दीलियां आई हैं, ऐसे ऐसे हालात देखे गए हैं कुछ सोच नहीं सकता था, और इतनी तेज़ी से चीज़ें तब्दील हुई क्योंकि प्लान ये नज़र आ रहा था कि इमरान खान साहब को 14 मई तक, यानी जब मुद्दत ख़त्म हो रही है इलेक्शंस के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है 14 मई के इलेक्शंस का, उस दिन तक इमरान खान के खिलाफ मुकदमात इतने बना देने हैं कि कम अज़ कम कई महीनों तक तो इमरान खान की कोई शक्ल भी ना देख सके, इतने अरसे के लिए उनको अंदर करना है। फिर साथ ये प्लान था कि जो इनकी लीडरशिप है, जिस तरह आपने देखा एक के बाद एक गिरफ्तार, एक के बाद एक गिरफ्तार, एक के बाद एक गिरफ्तार, तो ये प्लान था कि उनकी सारी लीडरशिप को गायब कर देना है। हत्ता कि सहाफ़ियों को भी आपने देख लिया, जिस पर कुछ हद तक बहुत तेज़ी से अमल हुआ। आपने देखा गिरफ्तारियां तो हुई, अभी हैं और आहिस्ता और रिहाई होगी, लेकिन चीज़ें अब जो उल्टा चलना शुरू हुई हैं उसकी परेशानी है। लेकिन अभी भी इमरान रियाज का कुछ पता नहीं। बहुत ज़्यादा ये खौफनाक ख़तरनाक बात है, बड़ी परेशानी की बात है। कम से कम पता तो हो कि वो कहाँ हैं। खदशात बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस पर तशवीश का इज़हार किया जा रहा है पूरी कौम की तरफ से। ये सिर्फ साफ़ियों की तरफ से, साफ़ी तंजीमों की तरफ से, उनके घर की तरफ से, उनके घर वालों की तरफ से नहीं है, पूरी कौम की तरफ से है। ख़ास तौर पर जब अरशद शरीफ साहब की शहादत जिस तरह से हुई है, और उसके बाद जिस तरह इमरान रियाज आगे आए और अरशद शरीफ की आवाज़ बने, पूरी कौम की आवाज़ बने, तो उसके बाद इमरान रियाज खान का इस तरह अचानक गायब हो जाना कि पुलिस कह रही है जी हमने पकड़ा ज़रूर था लेकिन हमने छोड़ दिया, हमें नहीं पता। अदालत एक दिन में 4-5 दफ़ा हाई कोर्ट बुलाती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता, तो बड़ी तशवीश है। ये केसेस बनाए गए, और ये मकबूल जान साहब को गिरफ्तार करना बड़ी तशवीश की बात है। आफ्ताब इकबाल साहब को गिरफ्तार किया गया लेकिन उनकी रिहाई हो गई। तो ये सारा प्लान था कि जो सहाफ़ी हैं, जो बोलते हैं, उनको तहरीक इंसाफ लीडरशिप पर ख़ासतौर पर इमरान खान, तो ये सब करना है। और फिर कारकुन भी जो कुछ सामने आएंगे उनको पकड़ लेंगे, लेकिन अवाम का रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा था। ये सिर्फ कारकुनों तक या लीडरशिप तक महदूद नहीं रहा, आम आदमी आगे आ गया। और फिर यही था कि जी इसको बंद कर देंगे, मीडिया को सबको कर्फ्यू लगा देंगे। तो कर्फ्यू की कैफियत पैदा तो करनी थी कि फ़ौज को बुला लिया गया, आर्टिकल 245, और ये बात खुद बिली थैरले से बाहर इस तरह से आई कि बताया गया अदालत में इमरान खान साहब के केस में कि जी आर्टिकल 245 है, लिहाजा हाई कोर्ट केसेस ही नहीं सुन सकती, यानी अदालतों में केसेस नहीं जा सकते। तो प्लान ये था, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ा। अब सिर्फ उल्टा ही नहीं पड़ा, खबरें कुछ ऐसी आने लग गई कि जी इमरान खान से कौन मिल रहा है, इमरान खान अब कहाँ है। जब सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब की रिहाई के अहकामात आए, जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया कि जी इमरान खान को लाया जाए, कोई और साथ ना आए, इमरान खान साहब आए, उसके बाद बताया गया जी आप यकीनी बनाएं कि कोई तशद्दुद ना हो। इमरान खान साहब नहीं, मैं तो गिरफ्तार हूँ, मेरा किसी से राबता नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहा गया जी हम आपको रिहा कर रहे हैं और अहकामात भी दे रहे हैं कि आपके लोगों से राबते हों, और आप 1 दिन तक आप रहेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट की तहवील में होंगे, लेकिन रहेंगे आप पुलिस सिविल लाइंस में मेहमान के तौर पर, जहां पर आपके खिलाफ केसेस चले थे वहां रहेंगे। अब हुआ क्या इसके बाद, अब इमरान खान साहब के खिलाफ एक के बाद एक केस खत्म लग गया। अभी ताज़ा खबर सुनिए कि इद्दत वाला जो मामला था, जो कहा जा रहा था वो देखो जी ये इद्दत के दौरान बुशरा बीबी ने इमरान खान से निकाह कर लिया। अच्छा, निकाह खां भी गवाह बन गया, अजीब ड्रामाई सूरत हाल थी। फिर इमरान खान साहब के माजी के करीबी साथी ओन चौधरी, वो भी गवाह बन गए। वो इतने करीबी लोग, ये तो गया जी पता नहीं क्या हो जाए। जज साहब ने वो केस ही उड़ा दिया, खारिज ही कर दिया। इमरान खान को बुलाना क्या था, नोटिस क्या करने थे, वो केस ही खारिज कर दिया। यानी इतना ये 2 नंबर केस था। अब बनाने वालों को, इसको उठाने वालों को, वकील करके देने वालों को, वो जनाब निकाह खां साहब, अब यानी उनकी क्या इज्जत रह गई, क्या इज्जत रह गई। यानी उनको तो अब कोई अपने खानदान में ना बुलाए, कभी कोई निकाह ना करवाए, कोई बताए ना कि पता नहीं कल को क्या बात कर दे हमारे वाले से। ओन चौधरी साहब को कोई क्या किसी तरह से कोई ताल्लुक रखेगा, पता नहीं वो कल को इंसान से ऊंच नीच हो जाती है, कोई नाराजगी हो जाए तो पता नहीं कौन कौन सी बातें बाहर जाकर कर देंगे, क्या बना देंगे। तो कभी इन लोगों को कोई अपने घर में किसी ताल्लुक में कोई रखेगा। तो खैर वो तो जिस तरह से फारिग हुआ है केस, अभी तो था कि पता नहीं वो भी चलेगा, कोई बदनामी इमरान खान के लिए कुछ इस तरह से करेंगे। ये सब एक के बाद एक जिस तरह से फारिग हुए हैं ना, इसने हुकूमत को हिला के रख दिया है कि चल क्या रहा है, क्या है, इमरान खान से कौन मिल रहा है। इसी दौरान क्या होता है कि जनाब रात को इमरान खान साहब से मुलाकातों की खबरें आने लग गई, और उसमें यह हुआ कि जी ये सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ कि जी इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से इतने बजे निकले लेकिन पुलिस लाइंस में इतने घंटे बाद पहुंचे, तो वो कहीं मुलाकात करके आ रहे थे, ये बातें हुई। फिर ये हुआ कि जी रात गए भी मुलाकातें हुई हैं। अच्छा,
सदर पाकिस्तान तो पहुंचे, उनकी मुलाकात भी हुई, इस पर हमने वीडियो भी बनाई थी, ये भी कहा गया जी पैगाम भी पहुंचाया गया है, ये सब बात हुई, हमने उसका जिक्र भी किया। चीज़ें तय करना, इस पर तो सदीक जान ने भी व्लॉग भी किया है, उन्होंने बताया कि जी हाँ जी तय तो हुई हैं, लेकिन रात को कोई वो वाली मुलाकात जिसका तज़किरा हो रहा है या जो अफवाहें फैल रही है, जिसने जान निकाल दी हुई पीडीएम की, वैसी कोई मुलाकात की खबर नहीं आई। तो इनकी जान निकली हुई है कि ओहो कोई ताकतवर हल्कों में से, इस्टेब्लिशमेंट्स में से कोई आला तरीन शख्सियत तो नहीं मुलाकात कर गई, क्या हो गया? क्योंकि अब इन्होंने तो अपनी तरफ से बड़े मजबूत केसेस बनाए थे और ऐसे बनाए थे कि जी इमरान खान, तो मैंने आपको बताया सारा प्लान जो था। अब आप देखिए हुआ क्या कि 4 दिनों में सब कुछ बदल गया। साकिब बशीर साहब, ये सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, बड़ी खूबसूरती से इन्होंने ट्वीट किया है, 4 दिनों में सब कुछ बदल गया। 10 मई ट्रियान केस खत्म हो गया। वो ट्रियान का भी आपको पता है जी, इमरान खान से मुमकिन तौर पर जी कोई बेटी है जी, वो नहीं इन्होंने बताया उसके बारे में, ये है वो खत्म होता है। 11 मई सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी जाती है। अब आगे आए, यानी 10 को ट्रियान केस, 11 को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी गैर कानूनी, 12 मई हर किस्म की जमानतें मिल गई। इसी रोज सबसे मजबूत तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई स्टे हो गया। आज 13 को इद्दत में निकाह का केस नाकाबिले यानी समाअत करार दे दिया गया। तो अब देखिए कि ये कितनी तेजी से चीजें जो हैं वो आगे बढ़ी हैं। तो अब इसके साथ साथ चंद चीजें और हैं जिन्होंने होश उड़ाया हुआ है हुकूमत का, कि इनके पास कोई जवाज नहीं इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का, किसी तरह से उनको हिरासत में नहीं ले सकते। अब इनके लिए भी मसला बना हुआ है और इसीलिए ये जो खबरें आई इस पर इनकी जान निकली हुई है कि इमरान खान किससे मिल रहे हैं, क्या हो रहा है। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया सारा काम, सब कुछ इमरान खान के हक में किस तरह से जाने लग गया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा परेशान है। अब इमरान खान की मुलाकातों से, इमरान खान साहब की आज़ादी से, उनकी रिहाई से इनकी कांपें टांगी हुई हैं। अब वो फिर लोगों से बात करेंगे तो जनाब मीडिया ना दिखाए, कुछ ना करे। अब मीडिया तो हुई रेलेवेंट गया है, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इतने बुखलाए हुए, और जनाब एस्टैब्लिशमेंट के हक में इस तरह सामने आ रहे हैं कि प्लीज़ एस्टैब्लिशमेंट हमारा साथ ना छोड़े, हमारे पीछे से ना हटना, हमारा साथ ना छोड़ना, अवाम बाहर निकल आए, जो भी है हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए जनाब यानी एक एक वक्त में 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमती एहलकारों की चल रही है एक ही वक्त में। आप समझ नहीं आ रही चैनल्स को किसको दिखाएं, लेकिन कौन देख रहा है? आप अंदाजा लगाएं कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ही कोई नहीं देख रहा। इन्होंने बंद किया सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, लेकिन वीपीएन के जरिए लोग उसी तरफ देख रहे हैं, इनकी कोई सुनना ही नहीं चाहता। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमती शख्सियत की हो रही है सारा दिन टीवी पर, और उसका मकसद सिर्फ ये है कि जी ये इमरान खान बड़ा जालिम है, ये आप इसके साथ ना मिलिएगा, इस तरफ ना जाइएगा, सोचना भी बात हमारे साथ। यानी ये पोल्स हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, साफी बड़े बड़े साफी पोल्स कर रहे हैं कि जी किसने ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट का साथ दिया है, कौन ज्यादा करीब आया है, या ये बूट पॉलिश करने में कौन आगे निकला है, नून लीग या पीपल्स पार्टी। ये सवाल हो रहे हैं। उनको ये डर है कहीं और ना चले जाए, कहीं और ना चले। भाई अब साबित हो गया कि अवामी ताकत का मामला है, अब ये इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं। और सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अब ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो उकसाया जा रहा है, ये बात भी हो रही है, जो मरियम औरंगजेब साहब ने इशारा दिया ना कि जी अब फिर किसी और के घर जाएंगे, ये घर में घुस जाएंगे, ये जजों के घर घुसेंगे, तो वो ये बताना चाह रही हैं कि अब हम कोर कमांडर को जिस तरह तुमने निशाना बनाया, हम चीफ जस्टिस के घर जाएंगे और वहां पर जाकर जलाओ गिराव करेंगे। ये बताने की कोशिश है असल में, और ये प्लान डिस्कस हो रहा है, ये खौफ दिलाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस पे हर बार नाकाम हुआ। अब हुआ यह है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को कि जी ये बताएं ज़रा 15 को कोई धरना एहतजाज है, उसके लिए क्या इंतजाम हैं। तो इस पर बड़ा अच्छा तबसरा किया है सदीक जान बोली उसके ब्यूरो चीफ ने कि जी खुशबू लगा के आ जाएं, उसका भी इंतज़ाम हुआ है। तो मरियम साहब ने कहा है अपने कारकुनों की लिस्ट, सब खाने पीने का इंतजाम, ट्रैवलिंग का इंतजाम पता करें कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर किस तरह एहतजाज करना है। इनके वालिद साहब पहले करवा चुके हैं हमला, अब मरियम साहब तैयार हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले कह चुके हैं मुक्का ये वो सारा कुछ चलाएंगे, तो वो चला कर देख लें, उसकी भी तैयारी हो चुकी है। जिनको शौक है चीफ जस्टिस के घर में घुसकर हम कुछ करेंगे, वो भी आप करके देखने की कोशिश करनी है तो कर लें, लेकिन वो भी बात नहीं बननी। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा कांपें टांगी हुई हैं, फ्रस्ट्रेशन है। अब कह रहे हैं कोई हमें गले लगा ले, या जिन्होंने हमें गोद लिया था उतारे ना, ये जनाब इस तरह ना कीजिएगा। और जनाब अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किस तरह रिलीफ दे दिया, वो तो हमें कहा जा रहा था कि मैनेज हो जाएगी, वो तो सारा कुछ था, ये अचानक क्या हो गया। अब सारी जुडिशरी ही, अब पहले सिर्फ चीफ जस्टिस थे, फिर उसके साथ कहा गया नहीं ये 2 जज हैं, फिर जनाब नहीं जी ये 8 जज हो गए हैं, अब जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसमें शामिल हो गई है। अभी मैं आपसे और अर्ज कर दूं, अभी देखिएगा पेशावर हाई कोर्ट की बारी भी आ जाएगी, अभी देखिएगा सिंध हाई कोर्ट की बारी, यानी सारे जजेस जो है ना अब ये कहेंगे हो ये तो जुडिशरी इस तरह हो गई। तो इन्होंने अब एक सियासी शहीद बनने के लिए टारगेट ढूंढना है,
और अभी तो ये अदलिया पूरी, अब देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बढ़ते बढ़ते सारा काम हो गया, अभी इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की तरफ भी जाना है, क्योंकि इनका ख्याल है कि जी उनके जरिए ही इलेक्शन रुकवा सकते हैं। अब मुश्किल हो रहा है इलेक्शन रुकवाना, एस्टैब्लिशमेंट के लिए मुश्किल हो रहा है, तो जब वो इलेक्शंस की तरफ मामला जाएगा तो ये फिर एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी होने लगेंगे। अभी तो ये रैलियां निकाल रहे हैं ना एस्टैब्लिशमेंट के लिए, फला फला फला, अभी देखिएगा आने वाले दिनों में क्या होता है। इनको इतना डर हुआ है कि जी फला रात के इमरान खान किससे मिले, किससे मुलाकात हुई, क्या हुआ, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, देखो किससे बात हो रही है, फ़ोन टेप रखो, इमरान खान की ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो चीज़ें तय तो हुई हैं। बहरहाल कुछ मुलाकातों का जिस तरह से जिक्र है सोशल मीडिया पे, उनमें कहीं कोई सदाकत नहीं अफवाहें हैं, लेकिन कुछ मुलाकातें हैं भी इमरान खान के अपने लोगों से। जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि सदर पाकिस्तान की मुलाकात है, इस तरह से दीगर मुलाकातें हैं जो बहुत से लोग बहुत सी बात कर रहे हैं। एक आप देखिए कि इमरान खान साहब के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, तो इमरान खान से पूछा गया, उनके ज़रिए भी कोई पैगाम आया, इमरान खान साहब ने मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई और कहा कि जी वो कम ही बात करते हैं, तो बहरहाल वो गैर सियासी आदमी हैं, वो ऐसी बातें नहीं करते। तो इमरान खान साहब भी ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें तो वो छुपाएंगे भी, सब चीज़ें नहीं बताएंगे, लेकिन मुलाकातें ऐसे ही तो नहीं होती, कुछ बातें तो होती हैं। लेकिन ओवरऑल ज़रूर ये नज़र आ रहा है कि चीज़ें बदल गई हैं और अवामी दबाव की वजह से बदली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अब जितने भी केसेस हैं, अब पता लग रहा है कि जी किस तरह से जाली और झूठे थे ये 150 के लगभग जो केसेस थे, तो एक के बाद एक मेरा ख्याल है कि ये सारे केसेस ख़त्म होते चले जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।